एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के स्टोरी फैन फिक्शन वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके कमेंट जो बोलते हूँ आप कीजिएगा, तो मैं उन्हें पढ़ती भी हूँ। ऐसा शायद ही कभी कोई मेरी वीडियो का कमेंट होगा जिसका मैं रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, या जिसको मैं ज़्यादा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करती या उनको हार्ट भी नहीं देती हूँ, वरना मैं हमेशा लाइक करना या हार्ट देना या रिस्पॉन्स ज़रूर करती हूँ। तो जो लोग लिखते हैं कि स्टोरी बोरिंग है, 2 एपिसोड्स बहुत बोल रहे थे, तो मुझे वो भी रियलाइज़ होता है और मैं उस फीडबैक को लेकर सोच रही थी कि क्या मेरी स्टोरी बोरिंग हो गई है, या आई थिंक लोगों को दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। जिस तरह मैंने शिचैन को 1-2 एपिसोड से उनकी स्टोरी बताई, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो उस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं और किसी की स्टोरी ज़्यादा इन्वॉल्व ना करूँ। शिचैन की थोड़ी मैंने इसलिए भी करी थी क्योंकि आप चाहते थे कि कैसे पनिशमेंट मिले, तो मैं उसको यही पनिशमेंट देना चाहती थी कि जो विंग के लिए बिना सोचे विंग के मतलब एज अ ओमेगा, जैसे वो विंग अपने अल्फा के लिए तड़प रहा है, वही तड़प शिचैन के स्टोरी में मैं दिखाना चाह रही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एपिसोड लग गए। अब आगे से मैं साइड स्टोरीज़ का मैं एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा, नीशोए और लैन हुई दोनों विंग और वांग जी के रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हैं, इसी कारण इनके पैर्ट्स ज़्यादा आते हैं। वो नॉन आप विलन्स के भी तो आप थिंकिंग पार्ट समझेंगे तभी तो स्टोरी बनती है। एक नॉवल कभी भी सिर्फ 2 लोगों की स्टोरी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो वो सिर्फ 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस नॉवल में आसपास के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके खुद की अपनी स्टोरीज होती हैं, सब इन्वॉल्व होकर एक प्रॉपर नॉवल बनती है, एक प्रॉपर स्टोरी लिखी जाती है। तो मैं उस टाइप की ही राइटर हूँ। आई एम सॉरी अगर किसी को बोर हो रहा हो क्योंकि मैं साइड स्टोरी ज़्यादा बता रही हूँ, तो बट मैं क्या करूँ, मैं कोशिश भी कर रही थी मैं इंटरेस्टिंग पार्ट बनाऊँ, लेकिन उनकी वो स्टोरी बिना बताए मैं नहीं कर सकती, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनहुई को शिचैन जब रिस्पॉन्स दे देते हैं कि अब वो अपने अंकल की बात मान के किसी और को अपनी रिलेशनशिप में घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो लैनहुई हो चाहे वो लांग वांग जी हो। अब आगे लैनहुई पूरी तरह से शॉक है। आज उसे बड़े बड़े 2-3 झटके लग गए। झटका नंबर 1 कि वांग जी ने साफ साफ पूरी दुनिया के आगे एक्सेप्ट किया विंग उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। झटका नंबर 2 वांग जी ने आज उससे कोई बात नहीं की, उसके किसी कॉल का रिस्पांस नहीं किया। और झटका नंबर 3 शिचैन का लैनहुई को रिस्पांस ना देकर या लैनहुई को बिल्कुल बाहर जाने के लिए अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना बोलने की वजह से अब लैनहुई परेशान है। नहीं, कुरैन के चेहरे पे कनिंग से स्माइल है। कुरैन अपने दोनों पॉकेट्स में हाथ डालते हुए लैनहुई के बिल्कुल पास खड़े हैं और उसे साइड से देखते हुए बोलते हैं, कहा था ना मैंने तुमसे, तुम ज़्यादा दिन तक पहले की तरह मेरे नेफ्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारे प्यार में सिर्फ अपना ही स्वार्थ था तो वो धीरे से तुमसे दूर हो ही जाएंगे। ये बोलकर कुरैन बड़े आराम से वहाँ से चले जाते हैं, पर लैनहुई वो एकदम से पसीना पसीना और गुस्से में लाल हो जाती है। उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है और उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वो पूरी तरह से गुस्सा होकर अब अपने मेंशन से बाहर वांग जी से मिलने ही जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी कार के आगे एक कार आके रुकती है, जिसे लैनहुई को झटका लगता है और गुस्से में गार्ड खोल के सामने कौन है देखने के लिए कार से उतर के जैसी जाती है तो जो सामने पीछे बैक सीट पे बैठा है वो पर्सन वो अपनी कार से निकल के उन्हें देख कर स्माइल करने लगता है। लैनहुई उस पर्सन को देखकर थोड़ा शॉक है, वहीं वो पर्सन लैनहुई को देखकर काफ़ी एक तरह से खुश, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जब अब दूसरा पर्सन अपनी जगह से आगे आता है और बोलता है, मुझे आपसे बात करनी थी लेकिन मैं लैंड मेंशन में आपसे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए सॉरी इस तरीके से बाहर आपकी कार को रोका। वहीं लैनहुई आप नीशोए, क्योंकि ये कार रुकने वाली नीशोए थी, उसे देख के चेहरे पे स्माइल करके बोलती है, तुम मुझे फ़ोन कर देती तो भी मैं तुमसे मिलने आ जाती, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, इसी कारण तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी टाइम निकाल सकती थी, पर चलो इसी तरीके से सही, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? माफ़ कीजिएगा, ऐसे रोड पे बात करनी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। यहीं पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के बात करें, क्योंकि जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो आपकी और मेरी दोनों के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं नीशोए वांग जी को चाहती है, वांग जी की लाइफ में आना चाहती है, ये बात लैनहुई जानती है और लैनहुई बिल्कुल भी विंग को वांग जी की लाइफ में नहीं चाहती है, ये बात नीशोए जानती है। ये दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं,
और इसी कारण इन दोनों के आंखों में एक दूसरे के साथ के मिलने का एक खुशी और चमक है। अब उस कैफे में बैठे लैनुई और निशोई अब स्माइल करते हुए बात शुरू करते हैं। वैसे आंट, आप इस एज में भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। सोचती हूँ जब आप यंग होंगी तो कसम से उस टाइम के सारे अल्फा आप पे लट्टू होते होंगे। लैनुई अपनी खूबसूरती की तारीफ सुन के काफ़ी प्राउडली आप कॉफ़ी के सिप लेते हुए कहती है, तुम कह सकती हो। कॉलेज टाइम से लेकर मेरी पूरी यंगस्टर वाली लाइफ में आए दिन मुझे अल्फ़ा के प्रपोजल मिलते रहते थे, लेकिन ये बातें पुरानी हैं और मेरी पुरानी बातें या मेरी खूबसूरती की बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी बात है जो तुम शायद मुझसे करना चाहती हो। तो किस वजह से मिलना था तुम्हें मुझसे? मुझे पता है कि आप उस विभूषण को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। मेरा और आपका दुश्मन एक ही है, विभूषण। आप उसे क्यों पसंद नहीं करती मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए आप भी उसे उतनी ही नफरत और नापसंद करती हैं जितना मैं करती हूँ। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही कहा तुमने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वैसे इसके अलावा भी मुझे तुम पहले से बहुत पसंद हो। तुम्हारे से दोस्ती तो मैं काफ़ी समय से कर चुकी हूँ। तुम्हें महसूस भी होता होगा जब भी तुम मुझसे मिलती थी मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे अंदर अपनी जवानी याद आती है। तुमने अभी मेरी जवानी की ही बात करी है, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम और मैं एक जैसे ही थे अपनी यंगस्टर में। जिस तरह तुम्हें भी चीज़ें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह है, ऐसे ही मेरे अंदर थी। जवानी तो चली गई, लेकिन वो चाह अभी भी मेरे अंदर है। हाँ, मैं विभूषण को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और मेरी ज़िंदगी की एक चाहत ये भी है कि मैं उस विभूषण की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। देखा आपने, आपकी और मेरी एक ही मंजिल है, तो साथ में ही क्यों ना चला जाए, मंजिल को एक साथ ही क्यों ना पाया जाए। बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या सोच रही हो तुम जो मुझसे मिलने आई हो? अब नीचे अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल रख के कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप विंग और वांगजी को अलग करवाने में मेरी मदद करिए। उस विभूषण को वांगजी की ज़िंदगी से निकलवाने में मेरी मदद कीजिए। मैं तो बहुत दिन से ये करना चाहती हूँ, पर अभी कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और उसी के कारण मैं उस विभूषण को वांगजी की ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रही हूँ। बस एक बार मुझे वो मिल जाए तो मैं इस विभूषण की ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकालूंगी कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिलवा सकती हूँ। अब एकदम से निशोई की इस बात पे लैनुई उसे घूर घूर के देखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? वी कॉपरेशन। अब अचानक से लैनुई पूरी तरह से शॉक होके, वो कप भी उसके हाथ से ऑलमोस्ट स्लिप होने वाला था, निशोई को देखने लगती हैं। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ जो शायद बाकी लोग नहीं जानते। कारण है मेरी मदर की डायरी, जिसमें आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मी फैमिली और लैन फैमिली काफ़ी क्लोज थी, खासकर आप मैडम लैन यानी आपकी सिस्टर और मेरी मदर बहुत टाइम से एक दूसरे से मिला करती थी। जिस तरीके से आप चांसा सरन की बेस्ट फ्रेंड थी, उसी तरीके से मैडम लैन मेरी मदर की बेस्ट फ्रेंड थी। उनकी डायरी में मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चला। आप और विचांसे का एक ना होना और विचांसे का आपको प्रेग्नेंट करना, ये सारी बातें मुझे पता है। कहीं ना कहीं ये बातें जो किसी और को नहीं पता, निशोई को पता है थ्रू उसकी मदर की डायरी। ये बात जानकर निविक के थोड़े से घबराहट वाले एक्सप्रेशन तो आए थे, लेकिन कुछ टाइम में वो एक्सप्रेशन चले जाते हैं और वो पहले जैसे काम एक्सप्रेशन से बोलती है, तो तुम्हें पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि ये वीक ऑपरेशन पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन वांगजी इसे पूरी तरह से पॉसिबल कर चुका है। पूरी शॉक होके एकदम से निशोई से बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं क्यों वांगजी ने अब तक आपको ये बात नहीं बताई, पर वांगजी ऑलरेडी वी कॉर्पोरेशन के 68% शेयर बाय कर चुका है। छोटे छोटे शेयर्स को वो ऑलरेडी शेयर होल्डर से खरीद चुका है और आप
तो उसने काफ़ी बड़े बड़े शेयर्स भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरीके से मेरे ब्रदर ने शिचेंगा के शेयर्स अपने नाम करवाए हैं। उसी तरीके से विंग के नाम पे जिसकी मदर शेयर छोड़ के गई थी वो भी अपने नाम पे करवा चुका है। अब एक तरीके से वांग जी के पास ऑलरेडी 68% शेयर्स आ चुके हैं और वो ऑलरेडी वी कॉर्पोरेशन अपनी बना चुका है। ये बात सुनते ही लेने अब शॉकिंगली मतलब नीशुई को देखते हुए बोलती है, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है मैं आपके पास ऐसे ही आई हूँ? मैं सारे सबूतों के साथ आई हूँ। और ये बोल के अब नीशुई अपने हाथ से एक फाइल लेनवी के आगे रखती है और उसमें दिखाती है कि किस तरीके से वांग जी ने शेयर्स खरीदे हैं, उन सबकी डिटेल्स, जिसे देखकर अब नीशुई की तरफ शॉकिंगली देखकर लेनवी कहती है, आपको पता है लोग मुझे इसलिए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। मुझे किस समय किस इंसान से क्या नॉलेज निकलवानी है बहुत अच्छे से आता है। वांग जी चांद पूछ के विंग को प्रेग्नेंट नहीं होने देना चाहता। विंग को प्रेग्नेंट ना करने के पीछे और आपसे वी कॉर्पोरेशन की राज छुपाने के पीछे वांग जी का मोटिव सिर्फ एक ही है कि वो विंग को अपनी लाइफ से कभी बाहर नहीं निकालना चाहता। कहीं ना कहीं नीशुई ये बोलते हुए कितना गुस्सा है, उसके दांत बिछ रहे हैं। वो बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तक आप फेयर सब कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं खेलोगे तो आप हार जाओगे। इसलिए अब वो क्लियरली बोली है, जिसे लेनवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जो गुस्से में उस फाइल को बहुत ज़ोर से टेबल पे फेंकती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर सकती। वांग जी मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता। वो ऐसे ऐसे कैसे मुझसे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रहा था। ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो ऐसे कैसे कर रहा था या आपसे उसने ये बात क्यों छुपाई, लेकिन ये बात जो मैंने आपको बताई वो एक एक सच है। आप चाहें तो इन सबूतों के साथ अब वांग जी से जाके मिल सकती हैं। ये बोलकर नीशुई वहाँ से उठ के चली जाती है। जाने से पहले वो एक बार पीछे फिर मुड़ती है और बोलती है, जब आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा तब फिर से हम दोबारा मिलेंगे। और नीशुई वहाँ से निकल जाती है। ये मासूम से दिखने वाली भोली सी शक्ल वाली क्यूट सी लड़की अंदर से कितनी खतरनाक, तेज और शातिर है ये कोई पता भी नहीं कर सकता। वो अपने भाई से अपनी मन माने जो भी उसे इच्छा पूरी करवानी होती है उसके पैसे से करती है, लेकिन अपने पैसे को वो कहाँ यूज़ करती है कोई भी नहीं जानता। अभी भी वो बहुत ज़्यादा तेज पने करते हुए यहाँ से निकल रही है। वहीं लेनवी पूरी पसीने में और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो उस फाइल को लेकर जो पहले से ही वांग जी से मिलने जा रही थी, अब सीधा वी मेंशन या ये कह दीजिए वांग जी और विंग के मेंशन पे जाके रुक जाती है। गुस्से में लाल लेनवी अपने हाथ में एक बड़ी सी फाइल लेके हॉल में एंट्री कर रही है। हॉल में एंट्री करते ही वो सबसे पहले वांग जी करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो अपने विंग की बाहों में आराम से सोने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक हॉल में रोने के बाद वांग जी थका हारा अपने रूम में जाके फ्रेश होता है। जब वो ये रोने और मतलब फ्रेश होने के बाद घड़ी पे को देखता है तो रात के करीबन 11 बज चुके थे। 11 बजे के करीब वांग जी अपने रूम से विंग के रूम में जाता है, जहाँ आज भी विंग अपनी स्लीपिंग मेडिसिन लेके सो चुका था। हाँ, कई दिनों से वो थक के और गुस्से में स्लीपिंग मेडिसिन ले रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी को ये बात पता है और वांग जी विंग को लेकर बहुत फिक्र में भी है, लेकिन अभी विंग उससे बहुत नाराज़ है और उसकी बात नहीं सुनेगा, वो ये जानता है। सोते हुए विंग के बिल्कुल पास में लेट जाता है। बहुत प्यार से सोते हुए विंग के हाथों अपने कांपते हुए हाथों से फेस टच करके हल्के से बाल उसके माथे से हटाता हुआ झुककर उसे प्यार करता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं तुमसे सचमुच में बहुत प्यार करता था। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में आया एक गलत इरादे से था, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भरना चाहता हूँ। जो मेरी आंट ने तुम्हारे साथ गलत किया, अब मैं उसके लिए तुम्हारी लाइफ में रह के तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। विंग, मेरा सच जानने के बाद क्या तुम मुझे प्यार करोगे? विंग, क्या तुम मुझे अपना पाओगे? मेरी ओमेगा, क्या तुम मेरी ओमेगा बन के रहना चाहोगे? वांग जी जो बहुत डरा हुआ है, उसकी बातें, उसकी आवाज़ इस बात को साफ दर्शा रही है कि उसके अंदर कितना डर है, विंग को खोने का डर। इसी डर के कारण उसने बहुत झूठ बोले हैं। विंग को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए उसने लोगों से बहुत राज छुपाए हैं, जिनमें से एक राज ऑलरेडी लेनवी को पता भी चल गया है।
कहीं ना कहीं उन सारे राजों को याद करता हुआ अपनी विंग को देखता हुआ वांग जी अपनी विंग को अपनी बाहों में भर के सोने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके कान में, उसके मेंशन में आई हुई लैन हुई की आवाज़ें आती हैं। इस रूम के बाहर तो आवाज़ें नहीं जा सकती, लेकिन इस रूम में बाहर की आवाज़ें आती हैं। वहीं अब लैन हुई के चिल्लाने से कहीं विंग की नींद ना खुल जाए। जैसे विंग स्लीपिंग मेडिसिन लेके सोया तो शायद ना भी उठे, लेकिन वांग जी तो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत विंग को अपने से थोड़ा सा दूर करके फिर से उसके ब्लैंकेट से ढकता हुआ अपने रूम से बाहर निकल के आता है। यहाँ देखता है इसकी मतलब रात के 11 बजे उसके मैंशन में खड़ी हुई है, उसके रूम में लाल पीली हुई हुई उसकी आंट यानी लैन हुई एक फाइल के साथ खड़ी हुई है। अब वांग जी बड़े आराम से अपने रूम से बाहर आके आप यहाँ पे भी बस यही बोला था कि लैन हुई बिना मौका गवाए तड़ाम करके वांग जी के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसे वांग जी शॉकिंगली अब लैन हुई को देख रहा है और लैन हुई के हाथ की फाइल लैन हुई गुस्से में वांग जी की तरफ फेंकते हुए कहती है, ये क्या है? हाँ ये तुम्हारा बदला था, ये था तुम्हारा मेरे से लिए प्यार। तुमने मुझसे कितने राज छुपाए हैं? तुम पहले ही वीक ऑपरेशन अपने नाम कर चुके थे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वांग जी फिर अपनी गाल पे उस हाथ जो अभी से ताज़ा थप्पड़ मिला है उसे टच करके महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि बदले वाली बात बोली मैडम लैन हुई ने, तो वो उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्से में लैन हुई की तरफ देख के बोलता है, बातें तो आपने भी मुझसे छुपाई हैं, ऐसी बातें जो आपने मुझसे छुपाई हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। तुम्हें मैं अपना बेटा मान के पाला और तुमने मुझे मेरी लाइफ के इतने बड़े गोल के बारे में नहीं बताया। वीक ऑपरेशन तुम्हारी हो चुकी है और तुम अभी भी मुझसे ये बात छुपा रहे थे। मुझे पता है तुम शायद मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करोगे, है ना? इसलिए तुमने मुझसे छुपाई। मैं बस तुमसे यही जानने आई हूँ कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया। मैंने आपसे इसलिए ये छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप वीक ऑपरेशन मिलते ही मुझसे मेरे ओमेगा को दूर करने की कोशिश करेंगी, विंग को मेरी ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पर क्यों? तुम तो विंग को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसी कारण तो लाए थे। जब वो कारण पूरा हो गया तो क्यों रखना है तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी में? वो तुम्हारे लायक नहीं है। आप गलत बोल रही हैं। वो मेरे लायक नहीं बल्कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरा विंग एक प्योर सोल है और आपको जो चाहिए था वो मैं आपको दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे बहुत झूठ बोला है, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी नहीं इग्नोर कर सकता कि आपने मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे और मेरे भाई को संभाला था, इसलिए मैंने आपके उसी एहसान को आज उतार दिया। अब आपको सच पता है तो ठीक है, कल ही मैं सारे वीक ऑपरेशन के पेपर्स आपके नाम कर दूंगा। वीक ऑपरेशन पूरी तरह से आपकी हो जाएगी और उसके बाद आप मेरे और विंग की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगी। ये बोलने के बाद वांग जी जैसे मैं अब बिल्कुल भी एक शब्द भी लैन हुई के मुँह से सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो वहाँ से मुड़ के जा ही रहा था तब लैन हुई अचानक से आगे आके वांग जी के बिल्कुल आगे आके थोड़ा गुस्से में और थोड़ा नाराज़ होते बोलती है, तुम इस तरीके से अपनी बात बोल के नहीं जा सकते। तुमने अभी मेरी बात तो सुनी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ वीक ऑपरेशन ही चाहिए थी? गलत, मुझे मेरा बदला चाहिए था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का बदला। और वो सिर्फ वीक ऑपरेशन नहीं बल्कि तब मिलेगा जब मैं इस विभूषण की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। मुझे अब सिर्फ वीक ऑपरेशन नहीं बल्कि इस विभूषण की ज़िंदगी बर्बाद चाहिए। तुम इस विभूषण की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। मैं तुमसे यही बोलने आई थी। इस बात को सुनते फक्ची का ऑरा बहुत डार्क हो जाता है और वो एकदम से बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। जिससे एकदम से लैन हुई अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि वांग जी पहली बार चिल्लाया है उसके ऊपर और अब गुस्से में बोलते हैं, आपके बदले को मैं अपने ओमेगा को इतनी से भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे अपनी कठपुतली समझ के नचाती रहेंगी? मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात मान के आपके साथ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अपना कठपुतली समझे। मैं अपने विंग को इतना सा भी हार्म नहीं पहुँचने दूँगा। ज़रा सा भी मेरी विंग की ज़िंदगी में आप कोई गुस्सा, नफ़रत या बदला नहीं आएगा।
मेरी विंग की लाइफ में जो दर्द मिलना था उसे मिल चुका है। आज ये लांग वांग जी, अल्फा लांग वांग जी अपने ओमेगा वी वुशान की जिंदगी भर रक्षा करने, खुश रखने का आपके सामने शपथ लेते आए। आज के बाद मेरे विंग को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो मेरी मदर या मेरा ब्रदर हो। जितना होना था नुकसान हो चुका, लेकिन अब मेरे रिश्ते को मैं इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। कहीं ना कहीं वांग जी आज फुल फ्लैज, बिना डरे बिना घबराए न्यूई के सामने अपनी विंग के लिए कितना प्रोटेक्टिव है शो करने से डर नहीं रहा है, जिसे देख के लेनी अब इमोशनल कार्ड खेलते हुए रोते हुए वांग जी की तरफ देख के बोलती है, तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? तुम मुझे अपनी मदर की जगह एक मालिक की तरह बोल रहे हो? तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कठपुतली जैसे शब्द कैसे कैसे सोच सकती हूँ? मैं तो तुम पे भरोसा करती हूँ, प्यार करती हूँ। इतने छोटे से थे तुम जब मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा के रखा था, इसी कारण, क्योंकि मैं तुम्हें कभी दर्द में नहीं देखना चाहती थी, और तुम मेरे दर्द को इग्नोर करके मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। मैं जानता हूँ आपने बहुत दर्द सहा है, लेकिन उस दर्द का कहीं से भी विंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर आपको क्यों मेरी विंग की ज़िंदगी बर्बाद करनी है? क्यों क्यों आप मेरे विंग के पीछे पड़ी हुई हैं? बल्कि मेरे विंग की तो आप ही की तरह ज़िंदगी बर्बाद हुई थी उस वी चांसे की वजह से। जितनी आप वी चांसे के जुर्मों का शिकार हैं, उतना ही मेरा विंग भी उन दर्द का शिकार है जो वी चांसे ने उसकी ज़िंदगी में भरे हैं। तो फिर मैं क्यों अपनी विंग की ज़िंदगी बर्बाद करूं? आपको जो करना है आप कर सकती हैं, पर मैं अपने ओमेगा को अब इस नफरत गुस्से की आग में बिल्कुल भी दर्द और दुखी नहीं देख सकता। इसलिए प्लीज़ आप भी मेरे पास आप उन पुरानी बातों को लेकर मत आइए। क्यों क्यों ना लाऊं? तुम कैसे भूल सकते हो? कैसे कैसे उन सारी बातों को भूल सकते हो? अपनी मदर के दर्द को भूल सकते हो जो मैंने सुना चाहा है? मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन हाँ, शायद आप बहुत सारी बातें भूल गई हैं, इसलिए शायद आपने मुझे आधी अधूरी बातें बताई। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप चांसासरन की बेस्ट फ्रेंड थी? आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप चांसासरन के घर जाया करती थी? आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि चांसासरन की मौत के समय वो लास्ट पर्सन जो चांसासरन से मिला था, जिसके बाद चांसासरन ने सुसाइड की थी, वो आप थी? कहीं ना कहीं वांग जी जब ये बातें बोलता है तो अभी वो लाइन जो इमोशनल कार्ड खेल रही थी, अब उसके चेहरे पे एक डर आ जाता है, आंखों में घबराहट और माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना। वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या करे, इसलिए वो एकदम से तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें किसने झूठ बोला है? क्या ये विंग ने झूठ बोला है या उस वी चांसे ने? तुम इन लोगों की बातों में कैसे आ सकते हो? मदर बहुत लेट हो गया है, आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए। ये बोल के वांग जी बिना लेनोई की किसी भी सवाल का जवाब दिए, बिना लेनोई को अब एड्रेस करे या कुछ कहे, वापस स्टेयर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं लेनोई बीचों बीच अब वांग जी के हॉल में खड़ी हुई है और उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा और आंखों में नफरत उतर गई है। वो एक सेकंड नहीं लगाती ऐसे गुस्से में बाहर जाने में। वो गुस्से में बाहर निकलते अपने ड्राइवर को कार स्टार्ट करके लाइन मेंशन नहीं बल्कि कहीं और का एड्रेस देती है। जहाँ पहुँचते वो सबसे पहले घर में घुसते ही इधर उधर चीज़ें फोड़ने लगती है। ये सामान तोड़ने फोड़ने से इस घर में जो इंसान रहता है वो एकदम से अपने रूम के बाहर आता है। इतनी रात में उसके घर में घुस के लाइन इतनी तोड़ फोड़ मचा रही है तो वो भी डरा हुआ बाहर आता है, लेकिन बाहर आके जो देखता है कौन ये कर रहा है तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि मतलब आवाज़ में कंसर्न होता है। मदर क्या हुआ? अब इतना गुस्सा क्यों है? मैं अब नहीं तुरंत उस पर्सन की तरफ देखती है जो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा शुशे है। जी हाँ, लेनी का एडॉप्टेड सन ही नहीं है शुशे, बल्कि उसका रियल सन है शुशे। यही कारण है कि ये घर और ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज उसने शुशे के लिए चुपचाप से बना रखी है जिनके बारे में लैन फैमिली भी नहीं जानती, जैसे कि ये बंगलो। अब शुशे एकदम से अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ है मदर? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये तोड़फोड़ और इतनी रात में आप तो यहाँ कभी कभार ही आती है ना। अगर किसी को शक हो गया तो वांग जी और शिचैन दोनों में से कोई आपको ढूंढने आ गया तो अब उन दोनों में से कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों अब मेरे हाथ के बाहर हो गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अब मेरे साथ या मैं क्या कर रही हूँ। मदर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
वो दोनों तो आपकी कठपुतली है ना, आप उन्हें जैसा चाहे वैसे नचा सकते हो, तो फिर आप इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरी कठपुतली मेरे हाथ से बाहर निकल गई। चीखते हुए लैन हुई एक बड़ा से सामान को पैर से मार के नीचे गिरा देती है। एक शो पीस जिसे मतलब फ्लोर पे गिरते ही चूरा चूरा हो जाता है और एकदम से शूशे घबरा के बोलता है, मदर क्या 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 हुआ है? तुम्हें पता है वो वीक ऑपरेशन जो उस वांगजी को मैंने अपने नाम पे करने के लिए बोली थी ताकि वो तुम्हारी और मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, उस वांगजी ने वो प्रॉपर्टी पहले अपने नाम पे करी है। वो पहले से ही बहुत कुछ जान चुका है और मुझे लगता है अब जल्दी अगर उसने पुरानी बातें खोलनी शुरू करी तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो सपना जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, जो मेरी सबसे बड़ा सपना है इस पूरे चाइना का सबसे रईस बनना, सब पैसा प्रॉपर्टी पावर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलने से पहले ही मुझसे से दूर हो जाएगा। इतने साल से मैं इतनी मेहनत कर रही थी, उस वी चांसेस से मेरा बदला, मेरा सपना सब बर्बाद हो जाएगा कह के लेनी बहुत जोर से उस शोपीस को नीचे तोड़ के देती है। अब एकदम से शुशे अपनी मदर के पास आके उन्हें रोकते गए, मदर शांत हो जाइए, अगर आप इसी तरीके से गुस्से में कुछ चीज़ें तोड़ती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, हमें शांति से कुछ सोचना पड़ेगा। अगर सचमुच में वीक ऑपरेशन वांगजी ने सिर्फ आपके अपने नाम कर दिए तो आप उसे अपने नाम करने के लिए क्यों नहीं कहती हैं? आप उससे बात कीजिए और कह दीजिए कि वो आपके नाम पे कर देगा। पर मुझे वीक ऑपरेशन ऐसे नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी उस वी चांसे की आंखों में दर्द, मैं चाहती थी उस वी चांसे को मेरे पैरों के नीचे लाना, मैं चाहती थी उस वी विशान की ज़िंदगी बर्बाद करना। ये वीक ऑपरेशन तो मुझे चाहिए थी, लेकिन उसके साथ मुझे वो सब भी चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पहले वो चाहिए, अब ये वीक ऑपरेशन से ज़्यादा मुझे उस वी चांसे को दर्द में देखना है, उस वी विशान की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। एकदम से गुस्से भर के लेनी जब वह दोबारा से चिल्लाती है तो अब शुशे जिसके दिमाग में खुद उस दिन से विवशान निकला नहीं, विवशान की ब्यूटी, विवशान उसे रोज़ अब नज़र आता है, विवशान की फ़ोटोग्राफ्स भी अब उसने अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप में भी रख लिए हैं। विंग का अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू जो इसने विंग को लॉन्च किया है एज ए मोस्ट वन, उस इंटरव्यू की क्लिप्स और बहुत सारी चीज़ें, विंग की फ़ोटोग्राफ्स और यहाँ तक कि उसकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, जैसे होता है ना कि कभी आप किसी के घर पे गए, वहाँ बैठे हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि कोई क्या आपकी चुपचाप से फ़ोटो भी क्लिक कर सकता है क्या, इस टाइप की फ़ोटोग्राफ्स भी शुशे ने अपने पास रखी हुई हैं। उसे याद करते आप शुशे तो अपनी गंदी और लस्ट भरी मतलब सोच को अपनी मदर के आगे रखते होते, बर्बाद करना है तो मैं आपका साथ देता हूँ, क्यों ना आप उस विशान को मुझे दे दीजिए, मैं दिन दिन उसे धीरे धीरे तड़पा के बर्बाद करूँगा। शुशे इसकी नज़रों में उसे तड़पाना मतलब उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करना है। खोज को जानने के बाद भी उसकी मदर यानी लैनोई अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल रखती है और बोलती है, हाँ तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, जैसे उसकी मदर की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। मैं भी चाहती हूँ उसकी विशान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, पर हम अब कैसे करेंगे ये सब? कुछ ना कुछ तो हम ज़रूर सोचेंगे। अब शुशे और लैनोई अपनी ही सोच में हैं, जिनको अब हर हाल में विशान की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। वो सोच रहे हैं कि वो विशान की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन ये उन दोनों की सबसे बड़ी भूल है। अब तक लैनोई स्ट्रांग थी क्योंकि उसका साथ लांग वांगजी दे रहा था। वांगजी जैसे स्ट्रांग, पावरफुल और ट्रू ब्लड अल्फा की वजह से ही वो अपने प्लान्स में अब तक सक्सेसफुल थी, लेकिन अब मामला उल्टा है। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां लैनोई और शुशे विंग की बर्बादी के लिए सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विंग को बहुत प्यार से अपने सीने से लगा के उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए अपने मन में कह रहे हैं, आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे दिन रात हर दिन जितनी माफ़ी मांगू उतना कम है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो दर्द पहुंचाया वो मेरी सॉरी से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पर मैं फिर भी दोबारा से सेल्फिश होके तुमसे फॉरगिवनेस की उम्मीद करता हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ, और इसलिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए सब कुछ करूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई भी परेशानी, मुसीबत आने नहीं दूँगा। तुम मेरी विंग हो, तुम मेरे मेट हो, और मैं तुम्हें एज अ मेट
अब प्यार प्रोटेक्शन ज़रूर दूंगा। वांग जी से पता है गलती तो उससे हुई है और वो उन गलतियों को मान के हर हाल में विंग से माफ़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर आपको क्या लगता है विंग को वांग जी को माफ़ कर पाएगा? क्या विंग को वांग जी को माफ़ करना चाहिए? विंग जब सब कुछ जानेगा तो उसके लिए कि कैसा प्रोसेस होगा हम अभी से नहीं सोच सकते, लेकिन जो भी होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। इन शॉर्ट अब आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं और कल एक नए पार्ट के साथ मिलते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर।